सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुम्मू। सो मैंने कल एक वीडियो बनाया था जॉइनिंग लेटर से रिलेटेड। तो उस वीडियो को देख के काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए और उनका कहना है कि मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ। तो देखिए, मैंने उसमें कुछ भी ऐसी बात तो की नहीं जो किसी को बुरा लगे। मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि डोंट बीट द क्लॉक अंटिल द जॉइनिंग लेटर इज इन योर हैंड। मतलब सब जगह ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए जब तक जॉइनिंग लेटर आपको नहीं मिल जाता है। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है। अगर आप चाहें तो सब पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवा दीजिए। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने सिर्फ एज अ फ्रेंड या एज अ सिस्टर आपको सजेशन ही दिया था। बाकी आपकी मर्जी, आप लोगों को जो करना है वो करिए। ठीक है। और रही बात, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैडम ज्वाइनिंग कब तक होगी ज्वाइनिंग। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, इंक्लूडिंग मी एंड अदर्स, किसी को भी कुछ नहीं पता है। मैं भी चाहूँ तो कुछ भी फेक ज्वाइनिंग डेट या कुछ भी रिलेटेड आपको वीडियो बना के आराम से डाल सकती हूँ। बट मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहती। किसी की भी बातों में एकदम से मत आया करिए आप। ठीक है, और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि किसी को भी कुछ भी नहीं पता ज्वाइनिंग कब होगी। ठीक है। अब कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आप तो दिल्ली में ही है तो पता कर लीजिए। पहली बात तो मैं दिल्ली से वापस आ चुकी हूँ। दूसरी बात, अगर मैं दिल्ली में अभी होती भी तो वो कोई मेरे रिश्तेदार तो लगते नहीं है कि मुझे बता देंगे ज्वाइनिंग कब होने वाली है। ठीक है। और जो लोग भी दावा कर रहे हैं कि उनको बताया गया है कि ज्वाइनिंग तब होने वाली है, इस डेट को होने वाली है, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी को भी इतनी आसानी से लीक नहीं कर सकते, ना वो बता सकते। अगर आप पूछेंगे ना तो वो आपको टाल देंगे या तो आपको डांट के वहां से भगा देंगे कि ज्वाइनिंग कब होने वाली है। वो लोग क्लियरली नहीं बताने वाले हैं। ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोच सोच के अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। ठीक है। तो पेशेंस रखिए, है ना। अब क्या हुआ है ना, आज ना जो यूपी लेखपाल भर्ती था ना, उसका आज ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे। बट कल परसों अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ज्वाइनिंग जो लेटर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे उस पर स्टे लगा दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट में ऑलरेडी एक दो विवादित प्रश्नों से रिलेटेड जो है अभी भी केस चल रहा है, तो उसको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते अभी, ऐसा उन्होंने लगा दिया। कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रिजाइन भी कर दिया था अपनी पोस्ट से। वो वेट कर रहे थे कि आज उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, बट नहीं मिला। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रही थी कि ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं फैला रही। मेरा जो काम है, मेरा जो मोटिव है इस चैनल को ओपन करने का, वो यही है कि दूसरों की हेल्प करना, गाइडेंस देना। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं मेरे पास है तो मैं दे सकती हूँ, पर मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। तो मैंने सिर्फ आपको सजेशन दिया था कि आप ढिंडोरा मत पीटिए जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। बाकी आपकी मर्जी है। और रही बात की, मुझसे काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं जो भी उनकी क्वेरी है। टेलीग्राम पर डेली मेरे पास 50 to 60 टेक्स्ट आते ही हैं। तो मुझसे कैंडिडेट पूछते हैं कि मैम हमें इस केस में अंडरटेकिंग मिली है या उस केस में हमें अंडरटेकिंग मिली है, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जितना भी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि आप ये करिए। बट एक चीज़ अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि मैं कोई भी अथॉरिटी नहीं हूँ। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल के नीचे जाके कमेंट करने से कि हमको इसके लिए अंडरटेकिंग मिली है, उसके लिए इससे बेटर है कि आप खुद इंक्वायरी करिए। ठीक है। तो जो आप कुछ कैंडिडेट तो ऐसे मैंने देखा, वो दिन रात सिर्फ डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हमें इस बात को लेकर अंडरटेकिंग मिली है, हमारा क्या होगा, हमारा ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको ऐसा कहना चाहूंगी कि मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको सजेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। जो भी है, जो भी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन मैं भी कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। ठीक है। और ना ही कोई भी यूट्यूबर कोई अथॉरिटी है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम सबको पता है, क्योंकि हम सब एस्पिरेंट है, आप लोगों को भी पता है। तो किसी के भी कहने में मत आ जाइए। अगर आपको डाउट लग रहा है कुछ भी, तो आप खुद ही दिल्ली अपनी स्टेट सोसाइटी में जाइए, ये हमारे की, अगर वहां से वो बोलते हैं कि दिल्ली जाइए तो दिल्ली जाके खुद ही अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहां जाके उनसे बात करिए। ठीक है। किसी भी यूट्यूबर के मेरे कहने से मैं कह दूंगी आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा, मैं कह दूंगी रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट भी नहीं होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। कल को अगर आपका नाम रिजेक्ट अप्रूवल लिस्ट में नहीं हुआ, आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे बताइए। आप वहां EMRS को जाके बोलेंगे कि इस फलाने यूट्यूबर ने तो ऐसा कहा था मुझे? कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते ना। तो लाइफ आपकी है, एग्जाम आपने क्रैक किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, श्योरिटी चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो डिफरेंट यूट्यूब टीचर्स हैं उनसे सजेशन मत लीजिए या मुझसे मत पूछिए। बट हम लोगों में से कोई भी अथॉरिटी नहीं है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट अपनी स्टेट सोसाइटी या NTRI या जहाँ पे नेक्स्ट पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि मैम ये मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, या मुझे इस बात को लेकर अंडरटेकिंग मिली है, इसके आगे का क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है। तो बार बार कमेंट करने से मत करिए कमेंट, अपना टाइम मत वेस्ट करिए। जैसा मुझे ना डाउट था कि कट ऑफ डेट के बाद का रिजल्ट एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो मेरे पास भी बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे मुझे कि मैम हम दिल्ली गए थे और वहाँ पे हमें मना कर दिया। बट मैंने तो किसी की बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया ना। मैं खुद बकायदा गई NTRI में पता करने के लिए। बल्कि मैं आपको बताऊं तो मैं दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर रहती हूँ। ठीक है। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, है ना। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक छोटी बच्ची तो मेरी ऐसी है जो कि दूध पीती है। ठीक है। तो इतनी परेशानी के बावजूद भी मैं दिल्ली में रुकी रही 5-6 दिन तक, और मैंने खुद जाके इंक्वायरी की इंस्टेड ऑफ कि मैंने दूसरों से पूछा या दूसरे यूट्यूब टीचर से पूछा। ठीक है। तो जब मैं ये कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ क्वेरी हो रही है, कुछ इशू आपको आ रहा है, तो आप खुद जाके इंक्वायरी कर लीजिए, ये बेटर रहेगा। किसी भी यूट्यूबर ने अगर श्योरिटी दे दी तो यूट्यूबर के श्योरिटी देने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ भी डाउट है आपको, तो अगर आप नहीं जा सकते तो आप मेल कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सजेशन मत लीजिए, बट ब्लाइंडली किसी की बात पर ट्रस्ट मत करिए। ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप उन्हें मेल कर दीजिए या वहां जाके इंक्वायरी कर दीजिए। जो भी पॉसिबल कर सकते हैं आप वो करिए।
और बेटर ये रहेगा कि जो भी लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे बहुत से ग्रुप ऐसे बने हुए जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो अगर आप अपने पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहना चाहते हैं या पॉजिटिविटी चाहते हैं तो ऐसे ग्रुप से बाहर निकल जाइए, सिंपल है, ठीक है। इतने सारे ग्रुप में ऐड होकर कोई फायदा नहीं मिलता, लोग बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन सबसे बाहर निकल जाइए और अच्छा सोचिए, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आपका जल्दी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।